जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका आज का इस खास शो में। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में आसमान पर एक लेयर छाई हुई है। सुबह के वक्त ये सर्दियों के घने कोहरे की तरह लगता है, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग की मोटी चादर है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 800 के पार पहुंच गया है। मुंडका में AQI 805 और नोएडा, RK पुरम, रोहिणी व आनंद विहार का AQI 700 के ऊपर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि दिन पर दिन ये प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है और इससे कब राहत मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के मुताबिक आज सुबह 7 बजे जब दिल्ली का AQI 464 था, तब खेत में जल रही आग का योगदान 44% था। इसका मतलब है कि खेत की आग करके ही AQI का सुधार होगा। इसके बाद प्रदूषण की दूसरी सबसे बड़ी वजह दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है, जिसकी भागीदारी 12% है, और तीसरी वजह हरियाणा के झज्जर में थर्मल पावर प्लांट है। बता दें कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पंजाब में 9,800 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई है। वहीं 1 नवंबर को पंजाब में पराली की 1,921 घटनाएं दर्ज की गई। दरअसल धान की कटाई के रबी की फसल की बुआई से पहले किसान खेतों से पराली हटाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं। ये काम अक्टूबर और नवंबर में होता है, जिसके चलते इस समय प्रदूषण में इफाजा देखने को मिलता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल पराली की घटनाओं में कमी देखी गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से शुष्क मौसम की स्थिति देखी जा रही है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों स्थिर बने हुए हैं। न्यूनतम 16 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके मद्देनज़र दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री या उससे अधिक की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं हवाओं की रफ्तार भी तेज नहीं हो रही है। यही कारण है कि प्रदूषण उच्च स्तर पर बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर एक चक्रवात है जो हवाओं को हल्का और स्थिर बनाए हुए है, लेकिन दिल्ली में बारिश देखने को नहीं मिलेगी और इसके साथ ही कम से कम अगले कुछ दिनों तक शहर में हवाएं हल्की रहेगी। इससे यह भी सुनिश्चित है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली का प्रदूषण उच्च स्तर पर बना रहेगा। दिल्ली की इस दमघोटू हवा के कारण सभी उम्र के लोगों में जोखिम बना हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं प्रदूषण को देखते हुए अगले 15 से 20 दिनों का समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। त्योहारों के सीजन और पटाखों के कारण प्रदूषण के स्तर के और भी बढ़ने की आशंका है। ये कहीं आपकी सेहत ना बिगाड़ दे, इसलिए बचाव के उपायों का लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। इसी बीच आइए डॉक्टर से जानते हैं कि प्रदूषित हवा से बचाव के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। इस समय दिल्ली और NCR जो है गैस चैम्बर बन चुका है वायु प्रदूषण की वजह से। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो गया है। एक्यूट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लोगों को अस्थमा हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, COPD के अटैक्स बढ़ गए हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस का जो रेट है वो बच्चों में बढ़ गया है। कहीं ना कहीं गले में स्क्रेचिंग है, कफिंग है, आंखों में पानी आना है, नेजल कंजेशन है, सर दर्द, इरिटेशन, डिप्रेशन, फोकस कम होना, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस समय एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ गए। ये है एक्यूट प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट क्या हो सकता है। जो बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, COPD है, इस तरह की बीमारियां लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं अगर आप लगातार इस तरह के प्रदूषण में रहते हैं। और एक सबसे बड़ा जो खुलासा है कि अगर आप लगातार इस तरह के वायु प्रदूषण में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर और दूसरे कैंसर बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन ऐसी स्टडी में देखा गया, जो लैंसेट की स्टडी हुई है उसमें देखा गया है कि जो 27% लंग कैंसर से मृत्यु होती है उसका एक बड़ा कारण जो है वो वायु प्रदूषण है। तो अगर वायु प्रदूषण से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूं। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा।
अगर वायु प्रदूषण से बचना है तो इस समय आप घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना निकलें। घर के बाहर की हवा जहरीली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से लेकर 700-800 तक पहुंच चुका है, जो हजारडस है, जो किसी हालत में भी सांस लेने योग्य नहीं है। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली N95 मास्क लगाएं। स्टेनोस एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, वॉकिंग बाहर मॉर्निंग इवनिंग में नहीं करना है। घर के अंदर रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, खूब सारा पानी पिएं, अच्छी नींद लें, हल्की माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में। जो लोग डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, अस्थमा पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है, उन सबको चाहिए अपनी दवाइयां और अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें। अगर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या कोई भी श्वसन संबंधी तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे बाहर ना जाएं, इनके लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। बच्चों के दिमाग का जो ग्रोथ का डेवलपमेंट है वो खराब हो सकता है, ग्रोथ पूर्ण हो सकती है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण हो सकता है। बच्चों को इरिटेशन है, बच्चों को लेथार्जी है, खाना पीने में भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें प्रीमेच्योर लेबर पेन, मतलब समय से पहले दर्द होना, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और मदर में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हमें बचना है इस समय तो इन सब बातों का ध्यान रखें, घर में रहें, नींद अच्छी लें, खाने पीने में ध्यान रखें कि खूब सारा वाटर इंटेक बढ़ाना है, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना है, और साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका सेवन बढ़ाना है, बिकॉज इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर इनको लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज एयर पॉल्यूशन इम्यूनिटी को भी हमारे कम कर देता है। तो अगर इन सब से बचना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमने सुझाव दिए उन पर पालन करें। थैंक यू सो मच।